हेलो एवरीवन। आज हम बना रहे हैं शॉर्ट कुर्ती विद गरारा। मैंने एक लुकआउट वीडियो दे दिया है, शॉर्ट दे दिया है ऑलरेडी, और ये है हमारा फुल डिटेल्ड वीडियो कैसे हमने तैयारी की है। तो यहाँ पर मैंने एक रफ स्केच बना के सारे मेजरमेंट्स को मार्किंग कर दिया है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, लाइक प्रॉपरली हमको एक सामने पिक्चर रहता है ना, तो कोई कन्फ्यूजन होने की शंका ही नहीं रहती है। तो सभी मेजरमेंट्स को मैंने मार्क कर दिया है अकॉर्डिंग टू इट। अगर मैं कुछ भूल भी जाऊंगी तो एक बार पिक्चर में देखूंगी, सामने ही मैंने अपना पिक्चर रखा है और मुझे वो बार बार रिकॉल होता रहेगा, तो कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। तो 41 मैंने इसकी लंबाई रखी है, 41 लंबाई रखा है, तो मैंने उसमें नीचे मार्किंग कर दी है। ऊपर शोल्डर मैंने रखा है 7 इंच का, 7 इंच का शोल्डर रख के, और मैंने जो आर्म होल रखा है वो भी 7 इंच ही रखा है, क्योंकि जो हमारा बैक साइड है वो मैंने क्लोज़ रखा है और आगे का नेक भी ना शॉर्ट है, तो उसके हिसाब से ना मुझे शोल्डर थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। वैसे चेस्ट साइज़ तो 34 ही है, पर मैंने इसीलिए ब्रॉड रखा है क्योंकि आगे से भी बंद है नेक और पीछे से भी बंद है। तो 34 के अकॉर्डिंग मैंने 8.5 पे निशान लगाया है। हाफ इंच की लूजिंग दी है क्योंकि जो लाइनिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉटन का फैब्रिक मटेरियल है। लाइनिंग मैंने नहीं ली है क्योंकि थोड़ी रिचनेस देना है हमें फैब्रिक को। लाइनिंग मैंने थोड़ा अच्छा कॉटन वाला लिया है, लाइक 2x2 का मैंने लाइनिंग लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती के निशान डाल दिए हैं। आर्म होल स्केल की मदद से मैंने आर्म होल बना दिया है, हाफ लिया है उसका, और 1 इंच अंदर करके इनसाइड वाला आर्म होल भी मैंने बना लिया है। और मैंने स्ट्रेट बनाया है तो इसीलिए नीचे स्ट्रेट लाइंस कर दी हैं। अभी मैंने इसको जो भी मैंने मार्किंग की है सिंपल कुर्ती की, उसको मैं उसी मार्किंग पे कट करके फैब्रिक के ऊपर रख के इसको एज इट इज़ कट कर दूँगी। और अभी हम इसके कटिंग करने के बाद में इसके बैक साइड में भी निशान डालेंगे, जिससे कि चारों तरफ निशान आ जाए और जो भी हम स्टिचिंग करें उस टाइम पे कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ पे मैं एक बार आयरन से निशान डाल दूँगी, मार्किंग कर दूँगी, जैसे कि फ़ोल्ड करने में ना अगर हमारा मार्किंग ऊपर नीचे भी होता है ना, तो वो आयरन की मदद से ना हमें मालूम होता है कि ये इधर है। और इसको कट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने बहुत स्लो बिकॉज़ कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने बड़े ही ध्यान से मैंने इसको कट किया है। और कटिंग मैंने कुर्ती की मार्किंग उसके ऊपर रख के करके कटिंग कर दिया है। ये मैं प्लाज़ो के लिए नीचे कट कर रही हूँ, और प्लाज़ो का पार्ट मैंने वहाँ से ही डायरेक्ट ले लिया है, जिससे कि मुझे बॉर्डर उसमें अलग से ना लगाना पड़े। तो नीचे ही डायरेक्ट मैंने बॉर्डर का जो पार्ट है वही पार्ट ऊपर की तरफ मैंने नाप दिया है। तो आई थिंक बॉर्डर मैंने 21 और 22 लिया था, हाँ, और 1 इंच मैंने स्टिचिंग के लिए लिया है, क्योंकि कहीं पे वो बीट आ रहा है या वो आ रहा है तो मुझे थोड़ा ऊपर नीचे बैलेंस करना पड़ेगा उसको। इसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके उसको कट किया है। तो ये वाला जो पार्ट है वो गरारे का घेर वाला पार्ट है। और सभी जो सितारे हैं कॉर्नर्स वाले सारे सितारे काट लेने, तोड़ लेने हैं या फिर तो हटा देने हैं, क्योंकि मशीन नेडल काम करेगी ही नहीं उस पर। और ये मेरे कुर्ते का पार्ट है, ये मैंने कुर्ते का सीधा कर लिया था, और ये मैंने अपनी लाइनिंग की मार्किंग करके अपने फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। बिल्कुल स्ट्रेट आयरनिंग करके एकदम सेट करके रखा है, और उसी के ऊपर निशान डाल के मैं इसको कट कर दूँगी। थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही कट करना, और मिडिल में आयरन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइनिंग से थोड़ा बहुत अगर फैब्रिक इधर उधर भी होगा ना, तो हमको मालूम होगा कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। आयरन की मदद से बीच में निशान ज़रूर डालें, जिससे कि हमें कुछ कन्फ्यूजन ना हो, इधर उधर कपड़ा हो भी जाए ना तो हमें पता रहे कि ये मिडिल पॉइंट है।
तो हम उसको सेट कर पाएँ। बहुत ही सफाई से काम करना है, ओनली देन कैन कपड़ा जो है मेन फैब्रिक हमारा ब्यूटीफुली और बड़ी खूबसूरती से बन के आता है अगर हम उसको सफाई से काम करेंगे तो। निशान हमारे पूरे प्रॉपर होने चाहिए और कीप डूइंग आयरनिंग। ऐसा नहीं है कपड़े को जलाना नहीं है, पर उसको टाइम टू टाइम जब तक वो बनेगा कुछ काम करके फिर प्रेस करो, हल्का फिर आयनिंग करो, फिर आयनिंग करो, क्योंकि फिनिशिंग से काम आना चाहिए। तो एक बारी मैं इस पे सभी निशान में आपको बता दी, एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसी के हिसाब से मैं नेक कर रही हूँ। मैंने नेक जो लिया है इसमें आई थिंक 4.5 लिया और थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लिया था लास्ट बाद में, तो इतना, और 1 इंच कम मैंने बैक साइड का लिया है। तो 4 इंच 4.5 इंच मैंने फ्रंट का लिया है और 3.5 इंच मैंने बैक का लिया है। और यहाँ मैं गले की पट्टी के लिए 2-2 इंच की स्लेंटिंग लाइन में स्लेंट में पट्टियाँ काट रही हूँ, क्योंकि अलग से गला बनाने की ज़रूरत नहीं है, पट्टियों से काम चल जाएगा, क्योंकि गला हमारा गोल है और गोल गले में पट्टियाँ हम अटैच करते हैं तो भी चल जाता है। उसके लिए सेपरेट गलियाँ काटने की और गले की शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपको करना आता है। नहीं तो थोड़ा गला बनाएंगे तो वो बेटर है, अलग से गला बना के उसके ऊपर पेस्ट करके बनाएंगे वो बेटर है। अगर आप न्यू कमर हो तो आप गला ही बनाएं, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो पट्टी से भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दोनों बैक फ्रंट दोनों गले बना दिए हैं। और इस सूट को करने के बाद में मेरी मशीन को मुझे ठीक कराया, मैंने ठीक कराया है। और ये मेरा जो गरारा है ये उसकी कटिंग है। कटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी करनी है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट एक बार क्लोजर दे देती हूँ। तो ये ऊपर का पार्ट है जो मैं अंदर की तरफ इलास्टिक करने वाली हूँ। मैंने फुल प्लाज़ो को इलास्टिक दिया है, हाफ करके नहीं दिया है, क्योंकि पैंट में हाफ पट्टी हाफ इलास्टिक चलेगा, पर इसमें हमें पूरा इलास्टिक करना है। और यहाँ पे मैंने 11.5 इंच का इलास्टिक पार्ट को अंदर की फोल्ड होने वाले पार्ट से एक्स्ट्रा 11 इंच मैंने उसको दिया है, उसको ऐड करके नहीं, उसको हटा के 11 इंच है। अगर हम उसको ऐड करेंगे, ऊपर मैंने जो ऐड किया है आई थिंक 3 इंच ऊपर का पार्ट मैंने ऐड किया है, तो 11 इंच प्लस 3 इंच आप कर लीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा, लाइक 14। और नीचे गरारे वाले पार्ट को इसमें इस तरीके से हमें जॉइन करना है, थोड़ी प्लेट्स डाल के। इस तरीके का लुक आएगा जब हमारा ये रेडी हो जाएगा, फाइनल लुक हो जाएगा। तो वो एक क्लोजर मिल गया है आपको। स्टिचिंग करें ऐसे ही, इसी तरीके से सिंपल स्टिचिंग करना है। कोई ये जो जितने भी स्टोन्स हैं ना, बहुत ही ध्यान से सिलाई के जहाँ पे आपको स्टिचिंग करनी है चॉक की मदद से एक निशान बना लीजिए, और उसके आसपास के सारे स्टोन्स अंदर वाले, एटलीस्ट अंदर वाले तो सारे स्टोन हटा दीजिएगा, बिकॉज मैंने अपनी मशीन ठीक कराई है ये वाला ड्रेस करने के बाद में ठीक कराई। हियर वी हैव अ फाइनल लुक रेडी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा हुआ है ये ड्रेस, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।